सरकार से निवेदन कर रहे हैं, आप कुछ करो, किसान मर रहा है। किसानों के साथ 3 वर्ष से ये बीमा कंपनी अन्याय कर रही है। बर्बाद हुई है साहब। पहले मूंग बोया था, वो भी अभी पानी पूरा भर गया है। अगले साल भी बोया तो वो भी खराब गया। अभी 2 साल से तो हमको कुछ मिल रहा ही नहीं है। 3 साल से भरा हुआ पानी से 1 महीना पहले तो पानी चल हुए और तल बया हुआ 2 बार तो हो गया इसका बोया हुआ, तो भी ऐसे कैसे, और पानी 1 महीना से चल रहा है, हमारे कुछ भी नहीं रहे। जालोर जिले के आहोर उपखंड क्षेत्र में बीते दिनों 6 व 7 सितंबर को हुई बारिश ने किसानों की कमर तोड़ दी है। बरसाती पानी जमा होने के कारण खेतों में खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं। अब किसान प्रशासन से समय पर गिरदावरी करवाने की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक स्तर से कोई ठोस सुनवाई अभी तक नहीं हो रही है। औपचारिक रूप से विधायक छगन सिंह राजपुरोहित व विपक्ष के नेता सवाराम पटेल ने भी सरकार को पत्र जरूर लिखे हैं, लेकिन इसका असर अधिकारियों पर कितना कारगर होगा यह वक्त ही बताएगा, क्योंकि किसानों को वर्ष 2023 के बिपरजॉय तूफान में हुए नुकसान का लाभ भी अभी तक नहीं मिल पाया है। इस वर्ष खेतों में बरसाती पानी जमा होने से आहोर व भाद्राजून क्षेत्र के करीब 50 से अधिक गांवों के किसान प्रभावित हुए हैं। संखवाली, चांदराई, सुंडा, किशनगढ़, गुड़ारामा से लेकर भोरडा, घाना, बरवा तक के खेतों में पानी भर गया है। अब समय पर गिरदावरी का इंतजार है ताकि किसानों को कुछ राहत मिल सके। से संपूर्ण फसल नष्ट हो गई। किसानों ने 2-2, 3-3 बार फसल बोई। फसल इस बार बहुत अच्छी थी, फसल बिल्कुल पक गई और अब इतना पानी ज़्यादा आ गया कि 1 महीने से कंटिन्यूस पानी चल रहा है खेतों में, और जितनी फसल थी सब चौपट हो गई। इंश्योरेंस कंपनी से हर बार इंश्योरेंस करवाते हैं, मगर जब गिरदावरी की बारी आती है तो न पता, जब दुनिया का नुकसान उनको क्यों नहीं दिख रहा है। फसलें बिल्कुल नष्ट हो गई, इस बार भी नष्ट हो गई। हमारे एमएलए साहब ने अभी कलेक्टर साहब को पत्र लिखा है, मगर अभी तक न पता कब गिरदावरी करेंगे। अभी जो आ जाए गिरदावरी करने, पटवारी साहब या नायब साहब, तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब जो भी आ जाए एक बार, तो उनको वास्तु स्थिति का पता लगे कि गरीबों के साथ क्या हालात हो रहे हैं। गरीब बेचारे 3 साल से कंटिन्यूस मर रहे हैं। 3 साल से बिपरजॉय तूफान में इसी तरह नुकसान हुआ था, एक दाना किसी को नहीं मिला, और उनकी न पता इन इंश्योरेंस कंपनी ने कैसे सर्वे की, न पता ये कहाँ ऊपर से नीचे तक कैसे करवाते हैं, और ये इतना धपला कर रहे हैं, अरबों रुपए का घोटाला कर रहे हैं। किसानों को 1 रुपया नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं? जब किसानों ने आपको बीमा करवा दिया तो बीमे के पैसे मांग रहे हैं। किसानों को मिलता कुछ भी नहीं, ठगे के सिवा कुछ नहीं मिल रहा है। ये 3 साल से कंटिन्यू हम देख रहे हैं। ये यहाँ से लेके ये जोगावा, संखवाड़ी, सुंडा, ये महेशपुरा, तरवाड़ा, पांचोटा, अभी आप जो हालत देख रहे हैं थुम्बा की देख लो, जोड़ा पादलडी की देख लो, इसी तरह सब जगह पानी बह रहा है। हमारे यहाँ एक खारी नदी आती है जो निम्बोरा नाथ होके, पावा, कवराड़ा होके, भूती होके जो नदी आती है, वो यहाँ सब खेतों में बह रही है। 1 महीने से पानी बह रहा है। मुझे नहीं लगता कि महीना पर पानी ये सूखेगा तो अगली फसल के लिए भी किसान बेचारा कुछ नहीं कर सकता, उसके लिए भी फसल लेट हो जाएगी। और किसान इतने बर्बाद हो गए हैं कि आज उनकी खड़े होने की स्थिति में नहीं है। इतने एकदम लोगों के पैसे ले सरकार तो कुछ देती नहीं। जो सरकार इंश्योरेंस कंपनी को पैसे भर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भरती है, राज्य सरकार भरती है, अगर वो पैसे इनको दे दिए जाए किसानों को तो किसानों की हालत सुधर जाए, मगर वो भी उन किसानों को नहीं, और उन बीमा कंपनियों को ऊपर उठाने की बातें हैं। किसानों को बर्बाद कर दिया है। तो हम राज्य से आशा करते हैं कि आप जो करवाओ। अगर आज तो अभी विज्ञान का जमाना है, वहां पे भी बैठे बैठे सैटेलाइट से आप देखो इन खेतों की क्या स्थिति है। संखवाड़ी से लेके नीमला तक 1 इंच कहीं भी जमीन नहीं पड़ी, सब पानी बह रहा है, सब फसलें नष्ट हो रही है। तो आप सैटेलाइट से जो देखना है वो तो आप देख लेते हो, तो किसानों के खेत देखने में आपको क्या अड़चन आ रही है? यहाँ पटवारी आए नहीं बरसात के बाद में? अभी तक ना पटवारी साहब आए हैं, ना नायब साहब आए हैं, ना एसडीएम साहब आए हैं, कोई नहीं आए। वो अपने ऑफिसों में मस्त है, किसान खेत में मर रहा है। ये जो आप बोल रहे हो ये इलाका कौन सा है? ये संखवाड़ी से गुड़ारामा की तरफ, ये गुड़ारामा की तरफ जाते हैं वो इस इलाका है, और गुड़ारामा तक पूरा पानी बह रहा है। यहाँ डबल क्रॉप नहीं होती, सीजनेबल ही फसलें होती है? हाँ, सीजनेबल फसल थी। तो मूल रूप से इस समय कौन कौन सी फसलें बोई हुई? मूंगे थी, तिल था, मूंग था, ये बाजरा था। तो बाजरा करीब लोग नहीं बोते हैं क्योंकि कटाई के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं। अच्छा। बाजरा नहीं, मूंग सबसे ज़्यादा बोते हैं, और ये तिल बोते हैं। तो तिल और मूंग, जो मेरे पीछे आपको पानी दिख रहा है, 1 महीने से ये पानी बह रहा है, और अभी भी मुझे नहीं लगता है कि महीने पर ये पानी सूखेगा। तो यहाँ जो इलाका है, ये इलाका चने के रूप में भी पॉपुलर है, और का एरिया है। हाँ। तो ये चने की बुआई भी की जाती है, कब की जाती है? अब चने की बुआई हम ये नवरात्रि में करते हैं। अच्छा। तो ये तो दिवाली तक सूखेगा, नहीं तो नवरात्रि चने की फसल भी गई, बो नहीं सकेंगे।
तो ये पानी आता कहाँ से है? ये पानी आता है ठेठ बीजापुर बांध से, ये अरावली पर्वत से पानी आता है। तो ये तो हर वहाँ साल होके आएगा। निबोरानाथ नदी, बाली की नदी, वो सब यहाँ आती है। तो ये तो हर साल पानी आता है ना? हाँ, हर साल 3 साल से तो कंटिन्यू आ रहा है। इसका और कोई 3 साल से हमें मिला 1 रुपया भी नहीं है। इसका कोई स्थायी समाधान नहीं है? तो बरसात तो होगी तो फिर अब सरकार चाहे तो सब कर सकती है। अच्छा, यहाँ के विधायक वगैरह ने कोई प्रयास किए? आप लोगों ने भी राम कहा है जाने कि प्रयास किए होते वो जाने, अभी हमने तो अखबारों में क्या आपके माध्यम से वगैरह कुछ देखा नहीं। और बाकी प्रयास करना चाहिए, लोगों ने उनको सुना है तो लोग उनके आगे ही तो जाके दुख दुखेंगे और किसको कहें। नहीं, यहाँ के किसानों ने अपने प्रतिनिधि रूप से जाकर ये नहीं कहा कि भाई ये हर बार बरसात होती है? कई साल भी ज्ञापन दिया था, विधायक साहब ने भी दिया था। विधायक साहब ने अभी कलेक्टर साहब को भी लिखा है, मगर मिला 3 साल से इन किसानों को 10 रुपये भी नहीं मिला है। मतलब आपका कहना है कि बिपरजॉय का भी यहाँ विपर जाएगा 1 रुपया नहीं मिला। खेतों की गिरदावरी हो रखी थी फसलों की? अब वो तो पटवारी साहब को गई साल भी की थी, तो 100% नुकसान हुआ था। उन्होंने कितनी की राम जाने। तो इनको ऊपर से क्या दबाव आता है या कोई पैकेज आता है, आखिर वो किसानों के साथ अन्याय क्यों करते हैं, अब वही जाने। और इस बार तो अभी आप देख रहे हैं, गई साल भी ये स्थिति थी और बिपरजॉय में इससे भी घटिया स्थिति थी, मगर सरकार ने 1 रुपया नहीं दिया। इन सरकार ने उनके ऊपर दबाव क्यों नहीं बनाते हैं, अब वो सरकार ही जाने। हमने खेती कम से कम 2-3 महीने पहले बोई थी। पहले मूंग बोया था, वो भी अभी पानी पूरा भर गया है। अगले साल भी बोया तो वो भी खराब गया। अभी 2 साल से तो हमको कुछ मिल रहा ही नहीं है। ठीक है, और सरकार से हम बीमा भी करवाते, वो बीमा का भी हमको मुआवजा नहीं मिल रहा है। तो आज सरकार से गुजारिश है कि हमारा मुआवजा हमको मिले। और सब किसानों की हालत बहुत ख़राब है। पूरे गांव का ये चौथी बार पानी आया इस साल में। 1 महीने से पानी चल रहा है। अभी नहीं तो कुछ चना बो सकते हैं और नहीं ये फसल ले सकते। पूरी फसल बर्बाद हो गई। तो यहाँ पटवारी से गिरदावरी वगैरह करवाई क्या आपने? नहीं, गिरदावरी नहीं करवाया। अभी पटवारी साहब यहाँ आएंगे तो हम आएंगे साथ में। पटवारी साहब को बोला हुआ है, लेकिन वो आएंगे तो हम साथ में आके गिरदावरी करवा सकते हैं। तो इस मूंग में अब क्यों संभावना है क्या कोई बची हुई? नहीं, अभी कुछ हाथ नहीं आ सकता है। वो पूरा नष्ट हो गया। अभी एक नहीं तो उसकी फली ले सकते, नहीं वो तिल में कुछ काम से भरा हुआ पानी जो 1 महीना पहला तो पानी चल हुए और तल बया हुआ 2 बार तो हो गया इसका बोया हुआ, तो भी ऐसे कैसे। और पानी 1 महीना से चल रहा है, हमारे कुछ भी नहीं रहा है। तो ये तिल तो अभी तो सही दिख रहे हैं? नहीं, उसको पानी में पूरा जड़ भरा हुआ है। अच्छा, जड़ से गया हुआ है नीचे से। अच्छा, कितने बीघे बोए थे आपने? ये भाई समझो 20-30 बीघा है। अच्छा, और अब ये खराब है? हाँ, पूरा खराब है सर। तो यहाँ ये खेत में पानी भरा हुआ है तो साफ कब हो जाएगा? अभी ये तो महीना भर जी चलेगा, कुछ नहीं कर सकेगा। तो चना भी नहीं बो सकता? नहीं बो सकेगा। पिछले साल भी नुकसान हुआ ना, वो ऐसे 3 साल से हो रहा है। तो आपने यहाँ पटवारी वगैरह किसी ग्राम सेवक को? कुछ नहीं हुआ, पटवारी साहब ने कुछ आया नहीं और ऐसे हुआ ही नहीं है। कोई देखने वाला ही नहीं? नहीं आया। बहुत बारिश हुई, बहुत पानी आई, इसलिए फसल सब नष्ट हो गई। ये अब मेरे पीछे जो तल खड़े हैं ये पानी में ही है। पानी बहने के कारण से ये तिल मेरे को मिलना नहीं है और लोगों से कर्जा लेके हम खेती करते हैं। और 3 साल से न तो पटवारी आते हैं न तहसीलदार आते हैं और कोई गिरदावरी करते तो हमको मालूम नहीं है और न हमको 1 रुपया की आशा कभी मिल रही है। तो सरकारी ऐप भी है ना सुविधा के लिए? तो हम बीमा करवाते हैं। अच्छा, बीमा हम करवाते हैं। इंश्योरेंस भरते हो आप? इंश्योरेंस भरते हैं। हाँ। लेकिन मिला नहीं है। विपरजॉन का भी इंश्योरेंस नहीं मिला। पूरा 100% खराबा था हमारा। अच्छा, कुछ नहीं मिला। 3 साल से तो कुछ नहीं मिलता और 3 साल से ये पोजीशन है। तो आपने अधिकारियों या यहाँ के विधायक वगैरह उनको बताया होगा ना इस ज्ञापन दिया हमने, हाँ, तहसील में दिया, बाजाजों दिया, हाँ, और दिया, हाँ। लेकिन कुछ उसका निवारण नहीं हुआ हमारे साथ। सुनवाई हुई नहीं कहीं? कोई सुनवाई नहीं हुई। तो अब जो ये खराब हुआ है, अभी बरसात को लगभग 10 दिन हुए, भारी बरसात हुई थी जो हाँ। आवर पे, इसके बारे में ये खेतों में पानी भर गया, इसके बारे में बताया आपने अधिकारियों वगैरह को? उनको मालूम ही है। उनको भी आना जाना बंद हो गया था। उनको मालूम है कि पूरा गांव भरा हुआ है। यहाँ तक तो मेरे को पूरा मालूम है कि गुड़ा से 5 तक ये सुंडा, आकोरा पादर, ये पूरा पानी में ही है। पूरी एक संग वाली नहीं, ये सब गांव पानी में ही है। अच्छा, इसको किसी को खेत में कोई होने वाला है नहीं, सब नुकसान ही नुकसान है। कितने किसान होंगे लगभग ये? इसका कितने हजार किसान हो जाएंगे लगभग? हमें ऐसा तो कोई मेरे को आइडिया है नहीं। हाँ, और पूरा गांव किसान ही है ऐसा समझो। अच्छा, हर के पास खेती है, 10 बीघा, 50 बीघा, 5 बीघा, हर के पास खेती है और हर लोग खेती करते हैं यहाँ। ऐसा कोई खेती के बिना कोई है ही नहीं, सब खेती करते हैं। उनका जीवन यापन खेती पे ही यहाँ है? खेती पे ही है। हाँ। लेकिन होता कुछ नहीं है, पकता ही नहीं है। क्या करें, ये पानी से नष्ट हो जाता है। फसल बहुत अच्छी होती है लेकिन पानी आने से वो फसल खराब हो जाती है हमारी।